एक बार एक युवा मनुष्य जीवन की उलझनों से थककर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह अपने भीतर उठते सवालों से परेशान था, जैसे मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों दुख बार बार आता है और शांति केवल एक कल्पना ही क्यों लगती है। चलते चलते वह एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बुद्ध को देखता है। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और आंखों में अपार शांति। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मैं अपने जीवन से थक गया हूँ, मुझे दिशा चाहिए। मैं भाग रहा हूँ हर पल, लेकिन समझ नहीं पाता कि मैं भाग किससे हूँ। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, जब तुम अपने आप से भागते हो तो सारा संसार तुम्हें शत्रु लगता है, और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो संसार स्वयं तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे भीतर तो अशांति है, क्रोध है, मोह है, अपेक्षाएं हैं। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर एक पात्र में जल भरकर दिखाया और बोले, जैसे इस जल में गंदगी है और जब तुम इसे हिलाते हो तो वह गंदगी ऊपर आ जाती है, लेकिन जब तुम इसे शांत रखो तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा मन है, जब तुम हर समय उसे इच्छाओं और भय से हिलाते हो तो वह अशांत हो जाता है, लेकिन ध्यान और आत्मदर्शन से वही मन शांत और निर्मल हो सकता है। उस व्यक्ति ने पूछा, ध्यान क्या है प्रभु? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान अपने भीतर देखना है, जैसे कोई दीपक हो जो बाहर नहीं भीतर रोशनी करता है। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, बल्कि प्रयासों से परे जाना है। तुम जैसे हो वैसे ही स्वयं को देखना और स्वीकार करना ही ध्यान है। व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, लेकिन मेरा अतीत मुझे सताता है, मेरे किए गए कर्म मुझे दुख देते हैं, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे कोई बीज बोया गया हो तो फल देना तय है, परंतु यदि तुम अब सजग होकर नया बीज भविष्य बदल सकता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर हर क्षण तुम्हें एक नया बीज बोने का अवसर मिलता है। सजगता ही मोक्ष का मार्ग है। व्यक्ति ने पूछा, सजगता क्या है? बुद्ध बोले, सजगता वह अग्नि है जो अज्ञान और मोह को जला देती है। जब तुम प्रत्येक कार्य को पूर्ण ध्यान और उपस्थिति के साथ करते हो तब वही साधारण कार्य भी ध्यान बन जाता है। व्यक्ति के मन में हलचल होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे मार्ग दे जिससे मैं स्वयं को जान सकूं। बुद्ध बोले, तुम कोई विशेष कार्य मत करो, केवल जो कुछ करो उसे पूर्ण चेतना और करुणा के साथ करो। जब बोलो तो प्रेम से बोलो, जब खाओ तो केवल खाने में रहो, जब चलो तो केवल चलने में रहो, और जब दुख आए तो उसे भी पूरी तरह समझो और अपनाओ। तब तुम पाओगे कि दुख स्वयं ही शांति का द्वार है। व्यक्ति ने पूछा, क्या यह जीवन ही सब कुछ है? बुद्ध बोले, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक संगीत है जिसे अनुभव करना है। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब जीवन अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्ति अब मौन हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, प्रभु आपने मुझे वह दिया जिसकी मुझे तलाश थी। बुद्ध बोले, मैंने कुछ नहीं दिया, तुमने स्वयं अपने भीतर झांककर उसे पाया। अब यह मार्ग तुम्हारा है, चलना तुम्हें होगा, मैं केवल एक संकेत हूँ, सत्य तुम्हारे भीतर है। जब वह व्यक्ति लौट रहा था तो उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। वह अब वही नहीं था, वह अब स्वयं से जुड़ गया था, और यही जुड़ाव ही सच्चा बोध है। यही बुद्ध का संदेश है कि सत्य बाहर नहीं भीतर है, और जिसने स्वयं को जान लिया उसने संपूर्ण जगत को जान लिया।